हेलो चैंपियंस, कल आप आईबीपीएस सीएफओ मेंस एग्जाम के लिए जाने वाले हैं एंड लॉजिकल सी बात है, नर्वसनेस तो आपको हो ही रही है। आप सोचेंगे मुझे कैसे पता? मुझे इसलिए पता है बिकॉज ये आपके साथ नहीं हो रही। हर पढ़ने वाले कैंडिडेट के साथ हर एग्जाम के अंदर ऐसा होता है कि वो नर्वस होता है बिकॉज उसने मेहनत की होती है। तो अगर आप नर्वस हो रहे हैं तो दिस इज नॉट अ नेगेटिव साइन, ये पॉजिटिव साइन है बिकॉज आपने मेहनत की है। एंड साइंटिफिकली प्रूवन है, जब आपकी बॉडी किसी बड़े काम को करने वाली होती है तो आपको नर्वसनेस फील होती है। तो विश्वास कीजिए, आप एक बड़े काम को करने के लिए तैयार हो रहे हैं, इसीलिए आपकी बॉडी में आपको नर्वसनेस फील हो रही है। नाउ कुछ केस में ऐसा भी होगा कि नर्वसनेस इतनी ज्यादा हो गई है कि जो पढ़ा हुआ है वो भूल रहा है, इधर से सुन रहा हूं तो इधर से निकल जा रहा है, सर सारा पढ़ा हुआ रिटेन ही नहीं हो रहा। ये भी प्रॉब्लम नहीं है, ये सबके साथ होता है, ये नेचुरल है। लेकिन ये क्यों होता है? व्हेन वी आस्क आवरसेल्फ व्हाट इफ पेपर डिफिकल्ट आ गया तो, व्हाट इफ मेरा सिलेक्शन ना हुआ तो। सो सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये अनकंट्रोलेबल थिंग्स हैं, ये वो चीजें हैं जो अनकंट्रोलेबल है, इनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पेपर का लेवल कैसा आएगा, पेपर में क्या आएगा, रिजल्ट कैसा जाएगा, दिस इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। बट हमारे कंट्रोल में ये है कि जितना हम जानते हैं, जितना हमारे अंदर पोटेंशियल है, उसको हम डिलीवर करेंगे। एग्जाम को 3 स्टेज के अंदर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। 3 स्टेज का मतलब जहां पे पहली स्टेज के अंदर आप वो आंसर करेंगे जिसमें आप 101% कॉन्फिडेंट है, बाकी जिनको आप टच करना चाहते हैं दोबारा उनको मार्क्स फॉर रिव्यू कर लीजिए। सेकंड स्टेज के अंदर आइए, जहां आपको क्वेश्चन पढ़ने से वो समझ आ गया और याद आ गया, उनको आंसर कर दीजिए। थर्ड स्टेज के अंदर आप क्वेश्चन को चेक कीजिए, जहां आपको लग रहा था कि मेरे से हो सकता है। गैसवर्क मत करना, तुक्का तभी मारना जब आप 99% श्योर हो, वरना गैसवर्क नहीं करना। बिकॉज 99% श्योरिटी का मतलब आप ऑलमोस्ट श्योर हो कि आंसर तो यही है, बट थोड़ा सा कंफ्यूज फील कर रहा हूं, अदरवाइज आंसर मत करिएगा। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंट रहना और नर्वस ज्यादा ना होना, ये भी इंपॉर्टेंट। और ये कब होगा? जब आप जानेंगे कि आपने अगर 45, 40, 50, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ पेपर, इतने भी कर दिए ना तब भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो दैट मींस अगर 10 से 15 क्वेश्चन आपके रह भी जाते हैं, गलत भी हो जाते हैं, तो दिस इज नॉर्मल। टॉपर भी 60 आउट ऑफ 60 नहीं करके आता। बस कॉन्फिडेंस रखना है, अपने मां बाप के सपनों को और अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद पे विश्वास करना है। बिकॉज ये बंदा अगर तुम पे विश्वास कर रहा है तो तुम खुद पे विश्वास क्यों नहीं कर सकते? और इस कहानी को याद रखना, जब एक किसान ने सीड सोइंग करी, सीड सोइंग करना, उसको वाटरिंग करना शुरू कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 2 महीने, 4 महीने डेली वाटरिंग करता रहा। लोग उसका मजाक बनाने लगे कि बेवकूफ है यार, 4 महीने से कुछ हो तो रहा नहीं है, फिर भी डेली पानी देता है। तुम भी वही हो, जहां सोसाइटी तुम्हें बेवकूफ समझ रही है, बिकॉज तुम भी 2, 4 महीने, 1 साल से डेली अपने नॉलेज की वाटरिंग कर रहे हो, नॉलेज को वाटरिंग कर रहे हो, बट अभी तक स्प्राउटिंग तो हो ही नहीं है। और वो किसान जब डेली उस सीड की वाटरिंग करता रहा, सडनली आफ्टर 5 इयर्स एक प्लांट निकला और कुछ ही वीक के अंदर कितने फीट तक बढ़ गया। एंड आई नो आपको पता है, आई एम टॉकिंग अबाउट बैम्बू प्लांट। तो बैम्बू की तरह आप भी हो, जो स्प्राउट करने का टाइम आ गया है। बस अपने आप पे विश्वास कीजिए और कल अपना 100% दीजिए बिना कुछ सोचे। पोटेंशियल है आपके अंदर, अगर आप खुद पे विश्वास करेंगे तो डेफिनेटली एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट।